दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनता है वो कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। जो भी माताएं बहनें इस कहानी को सुन रही हो वो ये न समझे कि ये कहानी उनके ऊपर है। इस संसार में कुछ ही ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तभी आपको इस कहानी का पूरा मतलब समझ पाएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा थे, जिसकी वजह से उनकी चर्चाएं दूर दूर तक थीं। उस राजा को एक पुत्र था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 15-16 साल की थी। और उसी उम्र में राजा ने उनकी शादी करवा दी। जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र लगभग 16 साल थी हो गई थी। राजा अब बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए राजा ने सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना दिया जाए। और फिर राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। और ये तो सभी जानते थे कि पहले के ज़माने में राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी, उनकी बहुत सारी पत्नियां भी होती थी। इसीलिए राजा ने भी अपने पुत्र की 7 शादियां की। अब राजकुमार की 7 रानियां थीं, लेकिन अब तक राजकुमार की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। इसीलिए राजा ने राजकुमार को पास के गुरुकुल में भेजा। एक दिन की बात है, जब राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जा रहे थे, तभी उसने रास्ते में एक पनिहारिन को देखा। वह पनिहारिन दिखने में बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार, आप रोज रोज कहाँ जाते हो? राजकुमार ने कहा कि मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता हूँ। फिर पनिहारिन कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपने कभी त्रिया चरित्र पढ़ी है? तो राजकुमार कहते हैं कि नहीं, मैंने अब तक ये तो नहीं पढ़ा। वैसे ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तो पनिहारिन उससे कहती है, त्रिया चरित्र बहुत अच्छी चीज होती है। आप एक काम कीजिएगा, आज जब आप गुरुकुल जाइएगा तो ये जरूर पढ़िएगा और गुरुजी से इस बारे में जरूर पूछिएगा। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार अपने गुरुकुल चला जाता है। वहाँ पहुँचकर वह गुरु को प्रणाम करता है। गुरु को राजकुमार को देखकर लगता है जैसे कि वो क्रोधित है। तो गुरु ने राजकुमार से पूछा कि बेटा, क्या बात है? आज तुम कुछ क्रोध में दिख रहे हो और तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई हैं। ऐसा क्यों है? मुझे बताओ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि गुरुजी, आपने मुझे त्रिया चरित्र की कहानी क्यों नहीं पढ़ाई? त्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे आखिर क्यों छिपाया? राजकुमार की बातें सुनकर गुरु बोले कि पुत्र, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार बोलता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। उसके बाद गुरु ने कहा ठीक है। फिर गुरु ने उसे पढ़ाना शुरू किया। और अब त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया। और 1 वर्ष बीतने पर गुरु ने कहा कि पुत्र, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने कहा ठीक है गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार जैसे ही जाने लगते हैं तो गुरुजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिसे तुम जब अपने कानों में लगाओगे तब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, परंतु तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि आज रात तुम अपने महल से करीब 1 बजे निकलना और जंगल की तरफ पश्चिम दिशा की ओर जाना। और इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, इस कुंडल को अपने कान में पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। उसके बाद राजकुमार गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। वो गुरुदेव द्वारा दी गई कुंडल लेकर महल वापस चला आता है।
अब रात के 1 बज जाते हैं तथा राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। वह आधी रात को इस समय अपने हाथों में कुंडल लेकर जंगल की तरफ चल देता है। फिर जंगल में पश्चिम दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कान में वह कुंडल पहन लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। तो उसने देखा कि एक महिला अपने हाथ में भोजन की थाल लेकर कहीं जा रही थी। जब वह ध्यान से देखता है तो वो वही पनिहारन रहती है जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था। लेकिन यह इतनी रात को भोजन की थाली लेकर कहाँ जा रही है, राजकुमार मन ही मन सोच रहा था। उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे और वह साधु एक जादूगर भी था। पनिहारन ने राजकुमार को देखा परंतु वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में वह कुंडल पहन रखा था। लेकिन राजकुमार पनिहारिन को पहचान चुका था। तभी राजकुमार सोचता है कि चलो इसका पीछा करके देखता हूँ, आखिर ये इतनी रात को भोजन की थाली लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके राजकुमार उस औरत का पीछा करने लगता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पनिहारिन जंगल में रह रहे उस साधु के पास जाती है। उस साधु के पास एक जादुई पोटली थी। साधु एक जादूगर था। राजकुमार उस पनिहारिन के पीछे पीछे उस साधु की कुटिया तक पहुंच जाते हैं और देखता है कि वह पनिहारिन साधु के पास जाती है और उन्हें प्रणाम कर वहीं बैठ जाती है। इसके बाद वह साधु पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, पहले मुझे तुम ये बताओ कि आज तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई। तो पनिहारिन हाथ जोड़कर उससे कहती है कि स्वामी, मेरा गौना हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हुए हैं और वो मुझे कल यहाँ से लेकर चले जाएंगे। इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर हो गई और इसी वजह से मैं यहाँ आने में लेट हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी तो पनिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है। तो वह साधु पनिहारिन से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर हमारे पास क्यों आई हो, चली जाओ उसी के पास। उसके बाद पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। तब साधु कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और उस महिला से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर चाकू देते हुए कहता है कि ये लो चाकू और अपने पति के गर्दन को काटकर मेरे पास लाओ। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बाद पनिहारिन बिना सोचे समझे वह चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने पति के घर जाती है तथा घर जाकर अपने पति का गर्दन काट देती है और उसके कटे हुए सर को लेकर साधु के पास चली आती है। वह राजकुमार महिला को यह सब कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसके सर को लेकर यहाँ आ गई है तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसे जोर से लात मारी और कहा कि भाग जा यहाँ से। जब तू अपनी पति की ना हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए थे, तो तू मेरी क्या खाक होगी। मेरी नज़रों से दूर हो जा, चली जा यहाँ से। अगर तू दोबारा यहाँ आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की बात सुनकर उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैंने तो इसी के कहने पर अपने पति को मार डाला। इसने जो भी मुझसे कहा मैंने वो सब किया और यह मुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा रहा है। इसके बाद वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति को गर्दन जोड़ दिया। और जब सुबह हुई तो जोर जोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि पता नहीं किसने मेरे पति की हत्या कर दी, ताकि गांव वालों को लगे कि उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन उस महिला के सारा कारनामा राजकुमार देख रहे थे। पनिहारिन के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अंतिम संस्कार के लिए उसके पति के लाश को लेकर बाहर जाते हैं और वह महिला भी अपने पति के लाश के पीछे पीछे रोती चिल्लाती भागती जाती है और इसी तरह वह शमशान पहुंच जाती है। वहां जाकर कहती है कि मैं भी सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भी उनके साथ अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूँ। राजकुमार यह सब देख रहा था। उसे उस महिला की बात सुनकर हंसी आ रही थी और कहने लगता है कि तिरिया चरित्र जाने न कोई,
कसम मारकर सती हुई राजकुमार की बातें और कोई नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो महिला समझ जाती है। वो उस राजकुमार से कहती है कि मुझे पता है ये बातें तुम मेरे बारे में ही कह रहे हो, पर मैं फिर भी सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं कि बताओ क्या बताना चाहती हो। बनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब भी चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि मैं एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की कभी कोई नौबत ही नहीं आएगी। तब बनिहारिन कहती है अगर फिर भी आपको कभी मौका मिले तो आप चटाई को झाड़ लेना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वो बनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार यह सब देखकर अपने घर वापस लौट आता है। इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है और अब जब दूसरी रात आती है तो फिर से अपने कान में वो कुंडल पहनकर जंगल में पश्चिम दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाते हैं और उसी रात देखते हैं कि उनकी सातों पत्नियां भोजन की थाल लेकर उसी साधु के कुटिया की तरफ जा रही थी। जैसे ही राजकुमार अपनी सातों पत्नियों को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन ये सोचता है कि आखिर ये क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है जो मेरी पत्नियां भी उस साधु के पास जा रही हैं। तभी एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वो अपने पति को देखकर पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में वही कुंडल पहन रखा था। तभी उनमें से एक रानी बोली कि अरे लड़के, तू इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है, चल हमारी मदद कर, ये थाली लेकर उस कुटिया तक पहुँचा दे। बिना सोचे समझे राजकुमार वो थाली ले लेते हैं और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ चल पड़ते हैं। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस कुटिया में पहुंचती हैं तो राजकुमार चुपचाप उनके साथ खड़ा हो जाता है। वो ये देखना चाहता है कि आखिर इस साधु में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जब साधु ने रानियों को साथ उस राजकुमार को देखा तो पूछा कि कौन है ये। तभी रानियां कहती हैं कि हे स्वामी, ये बालक हमें रास्ते में मिला है तथा इसने हमारी सहायता की है, तो हमने इसको अपने साथ लेकर यहाँ आ गए। आज रात के लिए आप इसे यहीं रहने दें, सुबह होते ही यह यहाँ से चला जाएगा। साधु ने रानियों की बात मान ली तथा उसे रहने को बोला। साधु अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इसके रहने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे की तरफ चले जाता है जहाँ पर एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य राजकुमार से कहता है कि देखो भाई, आज रात तुम्हें इस चटाई पर सोना होगा। इतना कहकर वो शिष्य वहाँ से चला जाता है। अब राजकुमार उस कमरे में अकेला हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर मुझे इस चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। फिर राजकुमार सोचता है चलो कोई बात नहीं, आज रात चटाई पर ही सो लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला होता है तभी उसे उस पनिहारिन की याद आती है कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी चटाई पर बैठना उससे पहले उसे झाड़ जरूर लेना। तो चलो पहले इसे झाड़ ही लेता हूँ, हो सकता है कि इसका कोई राज हो। जैसे ही राजकुमार उस चटाई को झाड़ा तो उसने देखा कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है। ये देखकर राजकुमार के होश ही उड़ गए। राजकुमार उस कुएं के अंदर झांकता है तो राजकुमार को उसके अंदर बहुत सारे कैदी दिखते हैं जिन्हें साधु ने कैद कर रखा था। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे बोला, राजकुमार आप यहाँ से कैसे आ गए? राजकुमार कि अरे धीरे बोलो, कोई सुन न ले। तभी सभी कैदियों ने राजकुमार से कहा कि आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा ही हाल हो जाएगा। ये साधु आपको भी इसी कुएं में कैद कर देगा। राजकुमार जब उस कमरे में गया था उसने अपने कान से वो कुंडल निकाल दिया था और जब राजकुमार वहां से भागा तो वो उस कुंडल को पहनना भूल गया। इसीलिए जब राजकुमार भाग रहा था तो रानियों तथा साधु ने उसे देख लिया तथा रानियों ने कहा, अरे ये तो हमारे पति हैं। रानियां साधु से कहती हैं कि महाराज अब तो हमारी सारी राज खुल जाएगी, ये तो हमारे पति निकले और उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। साधु रानियों से कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी जाओ उसे पकड़कर यहाँ लाओ। ये सुनकर रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं,
परंतु रानियां उन तक पहुंचती उससे पहले ही राजकुमार अपनी महल में पहुंच जाता है। अब रानियां घबराई हुई वापस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी, अब हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही महल में जाएंगे वो हमें मार देंगे। स्वामी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। इसके बाद साधु रानियों से कहता है, ये लो एक जादुई कील, इस कील को कैसे भी उससे बहला फुसला कर उसके माथे में ठोक देना, और जैसे ही तुम लोग ये करोगी वो एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर उसे मार देना, जिससे तुम लोगों की जान बच जाएगी। सातों रानियां साधु की बात मान जाती हैं और जादुई कील लेकर महल जाती हैं। फिर सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा तो सबसे ज्यादा प्यार छोटी रानी से करते हैं। फिर वो कील छोटी रानी को देती हैं और कहती हैं कि ये तुम ही कर सकती हो, तुम किसी भी तरह यह कील राजकुमार के सिर पर ठोक देना। फिर छोटी रानी भी तैयार हो जाती है। अब जैसे ही सातों रानियां महल में आने लगती हैं, तभी राजकुमार रानियों को वहीं रोक देता है और कहता है कि तुम सब यहीं रुक जाओ। वो क्रोध में कहता है, पहले तुम सब मुझे ये बताओ कि तुम आधी रात में उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे में और हमारे राज्य में ऐसी क्या कमी है? तभी सातों रानियां कहती, हाथ जोड़ते हुए कहती हैं कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके वश में हो गए थे, परंतु आगे से हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। राजकुमार छोटी रानी के आंसू देख नहीं पाए, क्योंकि वो उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और राजकुमार भी उनके बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि राजकुमार को भी पता था कि वह एक साधु, एक जादूगर है। उसी ने इन सब पर जादू टोना किया होगा, नहीं तो ये महल छोड़कर झोपड़ी में भला क्यों जाती। तो उनसे अब साफ सबको माफ कर दिया और उनसे कहा कि तुम लोग अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। और सबसे छोटी रानी से राजकुमार के साथ जाती है। वह राजकुमार को खाना खिलाती है तथा सुलाती है, और जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है, वह बाकी की 6 रानियां भी उसके कमरे में आ जाती हैं और उस जादुई कील को निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी जैसे ही कील को उसके सिर में ठोकती है, तभी राजकुमार हड़बड़ा कर उठ जाता है, लेकिन तब तक वह कील अपना काम कर जाता है और राजकुमार भेड़िया बन जाता है। रानियां उसे अब मारने के लिए पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजकुमार इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वह महल की खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरु उससे कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। राजकुमार ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं कि ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो जादुई कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें इस कील से नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। तब गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, परंतु एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। राजकुमार पूछता है कि कैसा उपाय गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ। जब तुम तोता बन जाओगे तो तुम मोहनपाल राजा के राज्य में चले जाना और वहाँ रहना, क्योंकि वहाँ पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और तोता बनने के बाद राजकुमार मोहनपाल राज्य में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे तोते पहले से ही रहते थे और वो भी उन्हीं तोतों के साथ ही रहने लगते हैं। इधर जब रानियों को राजकुमार नहीं मिलता तो वो दौड़ी दौड़ी उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। फिर साधु अपनी पोटली निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजकुमार तोता बन चुका है। वो रानियों से कहते हैं कि वो तो तोता बन चुका है और वो मोहनपाल राजा के राज्य में है। उसके बाद साधु रानियों से कहता है कि तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर ये घोषणा कर दो कि जो तोता पकड़ कर लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम लोग उसे मार देना। उसमें एक दिन तुम्हारा पति भी आ जाएगा।
साधु की बात सुनकर रानी अपने महल में आ जाती हैं और फिर वह घोषणा करवा देती हैं कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। नगर में बहुत से लोग तोते पकड़ने में लग गए। लोग तोते पकड़ते और रानियों को दे देते और सोने के सिक्के लेकर चले जाते और इसी तरह सातों रानियां न जाने कितने तोतों को मार देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल जाता है और एक दिन एक और राजकुमार जहाँ गया था वहाँ सभी से अच्छी अच्छी बातें कहता था, उन्हें अच्छी अच्छी ज्ञान दिया करता था, जिससे सभी तोते राजकुमार को बहुत पसंद करने लगे थे तथा राजकुमार को तोते को अपना गुरु मानने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते मोहनपाल राजा के राज्य में पहुंच गया। उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां राजकुमार तोता बनकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे एक साथ तोते देखे तो उसने सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानियों के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन फिर वह यह भी सोचने लगा कि आखिर मैं इतने सारे तोते पकड़ूंगा कैसे। जिस पर तोते रहते थे वह पेड़ गोंद का था। तभी बहेलिये ने उस पेड़ को देखकर मन ही मन कुछ सोच लिया। अब सुबह हुई। सुबह होते ही सारे तोते पेड़ से उड़कर कहीं चले जाया करते थे। तोते अब पेड़ से उड़कर चले गए थे। इसी बीच उस बहेलिये ने पेड़ के चारों तरफ से चाकू से काट लिया। अब पेड़ के चारों तरफ से गोंद ही गोंद निकल रही थी। फिर वह बहेलिया सोचता है कि जैसे सभी तोते वापस आएंगे वो इस गोंद से चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़ भी लूंगा। इसके बाद वह बहेलिया वहीं पर छुपकर बैठ जाता है। अब शाम होती है तथा सभी तोते उस पेड़ पर वापस आने लगते हैं और चिपकने लगते हैं, जिसमें राजकुमार भी था। अब सारे तोते परेशान होने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी तोता राजकुमार तोते से कहते हैं कि अब आप ही हमें बचा सकते हैं, इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। कुछ सोचिए जिससे कि हमारी जान बच सके। फिर राजकुमार तोता कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए। जैसे ही वह बहेलिया हमें पकड़ने आएगा आप सब इस पेड़ पर उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि हम सब मर चुके हैं। और जैसे ही वो हमें इस पेड़ से छुड़ाकर नीचे उतारेगा तभी हम सब उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। उसके बाद वो बहेलिया आता है। अब सभी तोते वैसा ही करते हैं जैसा कि राजकुमार तोते ने बोला था। बहेलिया आया और जब उसने तोतों को ऐसी हालत देखी तो उसे लगा कि अरे ये क्या हो गया, सभी तोते मर कैसे गए, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर भी बहेलिये ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन सबको पेड़ से छुड़ा ही देता हूँ, इतना उपकार तो मैं इन पर कर ही सकता हूँ। इसके बाद बहेलिया पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके नीचे उतार कर उसे तोतों को नीचे फेंकने लगा। बहेलिये ने सभी तोतों को नीचे फेंक दिया, लेकिन राजकुमार तोता वहीं पर रह गया और जितने तोते नीचे थे वो सभी उड़कर भागने लगे। तभी बहेलिये ने सोचा कि अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो अब एक ही तोता बचा हुआ है, वो भी मरा हुआ। फिर बाकी तोते कैसे भाग गए, वे कैसे जीवित हो गए। फिर बहेलिये को पता चल गया कि ये सब तोतों की राज थी। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, पर कोई बात नहीं, तुम तो यहीं हो, मैं तुम्हें ही पकड़ कर लूँगा और रानी के हाथ बेच दूँगा, फिर मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वह बहेलिया राजकुमार तोता को पकड़कर रानी के पास ले जाने के लिए निकलता है। तब रास्ते में तोता राजकुमार पूछता है कि तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तभी बहेलिया राजकुमार से कहता है कि मैं तुम्हें पकड़कर रानी के पास बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं जब उन्हें बेचूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तोता राजकुमार कहता है कि अगर मैं तुम्हें 10,000 सोने का सिक्के दूँ तो क्या तुम मुझे बेचोगे। बहेलिया, मुझे तो तुम्हें बेचने से मतलब है, पर तुम मुझे 10,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। तभी राजकुमार तोता कहता है कि राजा मोहनपाल के एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेच दो और मैं वहाँ अपनी कीमत खुद बताऊंगा। वो बहेलिया तोते की बात मान जाता है और जैसे ही मेले में उसे बेचने के लिए निकल जाता है। राजा मोहनपाल के मेले का एक नियम था कि यदि किसी व्यक्ति का सामान उस मेले में शाम तक नहीं बिकता तो राजा स्वयं उस सामान को खरीद लेते हैं। बहेलिया तोते को मेले में ले जाता है। मेले में जब कोई तोता का मोल भाव करना आता या उससे पूछता कि इसकी क्या कीमत है
तो तोता खुद अपनी कीमत मूल्य बताता था। तोता अपना मूल्य इतना बता देता था कि कोई भी उस तोते को खरीद ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। सभी दुकानदारों का सामान बिक चुका था। सभी अपने अपने घर जा चुके थे। बस एक बहेलिया ही बचा था जिसके पास एक तोता था। इधर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि कहीं किसी का सामान बिकने से रह तो नहीं गया। तब राजा के सिपाही आए। उन्होंने देखा कि एक बहेलिया एक तोते को लेकर बैठा है। तब सिपाहियों ने उस बहेलिये से कहा कि भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका, तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो? तभी तोता बोलता है कि जो भी मेरी कीमत 10,000 सोने के सिक्के देगा वो मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि ये तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। सिपाही ये सब बातें जाकर राजा को बताते हैं। वो तोता अपना मूल्य खुद बताता है और कहता है कि उसे कोई खरीद ही नहीं सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा सिपाही से पूछते हैं कि वो तोता अपना मूल्य कितना बताता है। सिपाही कहता है कि वो अपना मूल्य 10,000 सिक्के बताता है। फिर राजा सिपाही से कहते हैं कि चलो मैं स्वयं जाकर उस तोते को खरीद लूँगा। अगर हमने उसका तोता नहीं खरीदा तो राज्य की बदनामी होगी कि राजा के मेले में वो तोता नहीं बिका। फिर राजा मोहनपाल रथ पर सवार होकर उस मेले में जाते हैं और उस बहेलिये से कहते हैं कि तुम अपने तोते का मूल्य बताओ। बहेलिया कहता है कि महाराज तोता अपना मूल्य खुद बताएगा। इसीलिए राजा साहब पूछते हैं तो तोता बोलता है महाराज जो भी मुझे 10,000 सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से कहकर 10,000 सोने के सिक्के देता है और उस तोते को खरीद लेता है तथा अपने महल लेकर पहुंच जाते हैं। तोता बहुत समझदार था। वो राजा को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो उस राजा को पहले ही अनुमान लगा देता था। राजा को ये बात बहुत पसंद आई, इसीलिए वो तोते से बहुत प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता खरीद कर लाए हैं तो रानियां राजा से कहती हैं कि राजा साहब हमें भी तोते से बात करनी है, आप उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। राजा साहब तोते को रानियों के पास भिजवा देते हैं। रानियां भी तोते से अच्छी अच्छी बातें करती हैं तथा तोता भी उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है। इसी तरह सभी रानियां भी तोते को पसंद करने लगती हैं। राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। रानी अपने पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का देखभाल करोगी, तुम अच्छे से रखना। पुत्री ने भी तोते बहुत पसंद आया। वो उस तोते को ले जाती है तथा अच्छे से नहला धुला देती है। एक दिन जब वो उस राजा की पुत्री उस तोता को नहला रही थी तभी उसने तोते के सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील गड़ी हुई है। तो उस लड़की ने तोते के सिर से वो कील निकाल दिया। जैसे ही उस लड़की ने उस कील को निकाला तोता राजकुमार बन गया। ये सब देखकर राजकुमारी घबरा गई तथा राजकुमार ने कहा कि आप घबराइए मत, आप चाहें तो इस कील को मेरे सिर में वापस ठोक दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात में बताऊंगा। राजकुमार उस कील को वापस उस सिर में ठोक देती है। जब राजकुमारी रात होती है तो राजकुमारी उस तोते को अपने कक्ष में लेकर आती है और तोते के सिर से वह कील निकाल देती है। राजकुमार उस राजकुमारी को अपनी सारी कहानी सुना देता है और राजकुमारी से कहता है कि आप ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। और फिर राजकुमारी ये बात किसी को नहीं कहती और फिर जब रात होती है तो तोते के कमरे में लेकर जाती है और उसके सर से वो कील निकाल देती है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा तथा राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम होने लगा। और उधर जिधर राजकुमार की 7 रानियां थी वो अब तक बहुत सारे तोते खोज खोज कर मरवाए जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें राजकुमार नहीं मिला। फिर रानियां वापस उस साधु के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि महाराज हमने अभी तक हमारे पति नहीं मिले, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। फिर साधु अपनी जादू की पोटली खोलता है और देखता है तथा उनसे कहता है कि तुम्हारा पति अभी भी मोहनपाल राजा के दरबार में ही है, वो राजा के महल में रह रहा है। फिर साधु उन 7 रानियों से कहता है कि तुम सभी नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तो हम राजा के दरबार में जाएंगे
और नृत्य करेंगे और राजा तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनसे जब वो हमसे कुछ मांगने को कहेंगे तभी हम उनसे वो तोता मांग लेंगे और उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब वो साधु जगह जगह जाकर तबला बजाता। अब रानियां नृत्य सीख चुकी थी। अब साधु तथा रानियां अपने भेष बदलकर राजा के मोहनपाल के दरबार में जाते हैं। राजा उन्हें अपने दरबार में देखकर पूछता है कि आप लोग कौन हैं? फिर साधु उनसे कहता है कि हम सब नृत्य कलाकार हैं और हम सब आपको नृत्य दिखाना चाहते हैं। राजा मोहनपाल को भी गाना बजाना पसंद था, इसीलिए उनसे कहता है कि ठीक है, दिखाइए। फिर वह साधु गाना बजाना शुरू करता है और नृत्य करती है रानियां। उधर जब राजकुमार को गाना बजता सुनाई देता है तो वो समझ जाता है तथा उसके रानियों से उसे पकड़ने के लिए यहाँ आई हैं। जब रात हो जाती है तो राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और तोता राजकुमारी से सारी बातें कह देता है। उन्हें बताता है कि ये जो साधु नाच गाना कर रहा है वो वही साधु है जो मुझे मारना चाहता है। ये राजा को प्रसन्न कर मुझे उनसे मांग लेगा और फिर मुझे मार देगा। इसीलिए अगर जब राजा साहब मुझे मांगने आए तो आप मुझे उन्हें मत देना, और अगर राजा साहब जिद करे तो आप इस पिंजरे को फेंक देना। मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं खोज लूँगा। इधर रात भर गाना बजाना बजता रहा। उसके नाच गाना से राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वह साधु राजा से कहता है कि हमें वो तोता चाहिए जो आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था। साधु की बात सुनकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और तोता मांगता है, पर राजकुमारी उसे तोता देने से मना कर देती है। तभी मंत्री राजा से ये सब बात बताता है, पर राजा स्वयं राजकुमारी के पास जाते हैं, लेकिन राजकुमारी राजा को भी देने से मना कर देती हैं। पर राजा नहीं मानते हैं तो गुस्से में आकर राजकुमारी पिंजरे को फेंक देती है। जैसे ही वो उस पिंजरे को फेंकती है वो पिंजरा टूट जाता है और वो तोता एक सरसों का दाना बन जाता है। ये देखकर साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने लगता है, लेकिन वो दाना फिसलकर नाली में गिर जाता है और नाली में बहने की वजह से वह बाज बन जाता है। फिर वह बाज बनकर तुरंत वहां से उड़ता है और झपट कर कबूतर के पास आता है और उसे मार देता है और फिर साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बाज कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है। फिर राजकुमारी तोते के सिर से कील निकाल देती है। कील निकालने के बाद वो तोता एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। फिर वो राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है कि मैं अपनी पुत्री से प्रेम करता हूँ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। फिर राजा अपनी पुत्री से पूछते हैं कि पुत्री, क्या तुम भी इनसे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर राजा धूमधाम से दोनों की शादी करवा देते हैं। फिर राजकुमार राजकुमारी के साथ महल की ओर चल देता है और वहाँ फिर अपनी 7 पत्नियों को बंदी खाने में बंद करवा देता है।